सक्सेस मंत्र एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार आपको लेके आया हूँ डीआई की क्लास। इसमें मैं आपको करा रहा था सारणी यानी तालिका बोलते हैं टेबल, इसके क्वेश्चन थे। इससे पहले वाली क्लास हमारी टेबल पर एक क्लास हो चुकी है, ये उसकी दूसरी क्लास है। तो आपका रेस्पॉन्स देखते हुए मैंने क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा बढ़ाया है। तो आइए क्वेश्चन पर आते हैं। पहले जैसे कि आपको पहले ये तालिका दिखाई दे रही होगी यानी सारणी दिखाई दे रही होगी। इसमें यह है कि कंपनी के नाम दे रखे हैं, किसके? कंपनी के। जैसे LMNOP, ठीक है, ये 5 कंपनी है। इसमें टोटल कितने कर्मचारी हैं? तो L कंपनी में 400 हैं, M कंपनी में कितने? 600 हैं, N कंपनी में कितने? 800 हैं, और जो O कंपनी उसमें कितने? 1000 हैं, और P में कितने? 1200 हैं। अब इन कर्मचारियों में महिला और पुरुष कितने, उसका हमें अनुपात दे रखा है। तो कंपनी L में पुरुष व महिला का अनुपात है 12:8, और M में 15:5, N में 4:1, O में 13:12, और P में 7:5। कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे सर इसको और सिंपल नहीं कर सकते। हाँ, मगर नहीं, हमें जो क्वेश्चन दे रखा हम उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पर आइए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कंपनी P में कार्यरत महिलाओं की संख्या एवं कंपनी L में कार्यरत महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या है? जाने कंपनी P की बात करें, कंपनी P में कितनी महिलाएं उनका, और कंपनी L में कितनी महिलाएं उसका अनुपात आपसे पूछा है। तो हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि कंपनी P में टोटल कर्मचारी हैं कितने। तो बोलोगे सर P में कर्मचारी कितने हैं? टोटल 1200। कितने हैं? 1200 हैं। अब इसमें अगर हम महिला देखें तो आपको मालूम होगा P में महिलाएं कितनी है। तो बोलोगे सर 7:5, यानी टोटल महिला कितनी है? 5 हैं। तो बोलोगे सर कितनी? 5 महिलाएं। हम बोलोगे टोटल लोग कितने? तो 7 और 5 12। रेशियो मालूम है आपका, इनको ऐड कर देते हैं। टोटल कितने? 12 अनुपात। अब L में देखो तो L में कर्मचारी टोटल कितने? तो बोलोगे सर 400 कर्मचारी। कितने? 400 कर्मचारी है। अगर इसमें हम देखें महिलाओं का रेशियो क्या, तो L में देखना महिलाओं का कितना है? 8:12, यानी 12:8 है। महिला कितनी? 8। तो बोलोगे सर महिलाएं 8 हैं। हम पूछेंगे किसमें से, तो 12 और 8 कितने हुए? 20, टोटल 20 है। तो देखो आपको मालूम होगा 0 से 0 गया, और 2 से आप करोगे इसमें तो कितने बार गया? 20 बार। अब ऐसे इसका भाग दोगे इसमें तो कितने बार गया? 100 बार। तो आपका ये कितना आया? 500 आया, और ये कितना आया आपका? 160 आया। तो आपको मालूम है 0 से तो 0 गया, 2 से हम काट सकते हैं, तो ये कितने बार गया? 8 बार, और ये कितने बार गया? 25 बार। कितना? 25 बार। तो हमारा अनुपात कितना आया? 25:8। कितना आया? 25:8। तो हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 है कंपनी O में कार्यरत महिलाओं की संख्या, कंपनी O में कार्यरत महिलाओं की संख्या उस कंपनी में कार्यरत सभी कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है। तो देखो क्वेश्चन पढ़ाओ, कह रहा है कंपनी O में कार्यरत महिलाओं की संख्या उस कंपनी में, यानी उसी कंपनी में, उस कंपनी में कार्यरत सभी कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है, यानी सभी कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है।
तो देखिए अब हम कंपनी ओ की बात करें तो कंपनी ओ में वैसे तो टोटल लोग कितने 1000 हैं, मगर हम रेशियो की बात करें तो इसका रेशियो दे रखा है 13:12। ओ का कितना दे रखा है 13:12। तो हमने आपको एक बात बोली थी कि कभी भी आपको रेशियो निकालना है या परसेंट निकालनी है तो मेन वैल्यू का प्रयोग हम कम से कम करते हैं। तो देखो सेम कंपनी की बात है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बोलोगे सर इसमें महिलाएं कितनी, तो बोलोगे सर महिलाएं कितनी, तो बोलोगे सर महिलाएं 12। हम बोलेंगे टोटल लोग कितने, तो 13 और 2 कितने, सॉरी 13 और 12 कितने हुए 25, कितने हुए 25, ठीक। और परसेंट के लिए इंटू 100, यानी वही तो कह रहा है कार्यरत महिलाओं की संख्या उस कंपनी के टोटल कर्मचारियों। तो हम बोलेंगे कि कंपनी ओ में महिला 12 हैं, कितने में से, तो टोटल जोड़ दो कितना 25, और परसेंट के लिए इंटू 100। तो 25 से 4 बार और 12 चौक 48, तो कितनी महिलाएं 48% है, कितनी 48%। इसमें मेन वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है। तो समझ में आ गया होगा। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। और क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें दे रखा है सभी कर्मचारियों को मिलाकर इसमें हमारा थोड़ी मिस्टेक हो गई है, वो ये है, ये नहीं होगा, इसमें ये होगा सभी कंपनियों को मिलाकर, सभी कंपनियों को मिलाकर कर्मचारियों की औसत संख्या है, औसत संख्या है। यानी ये कह रहा है सभी कंपनियों को मिलाकर कर्मचारियों की औसत संख्या है। तो आपको मालूम होगा 5 कंपनी है, एल कंपनी में कर्मचारी कितने 400 हैं, एम कंपनी में कितने हैं 600 हैं, और एन कंपनी में कितने हैं 800 हैं, और ओ कंपनी में कितने हैं 1000 हैं, और पी में कितने हैं 1200 हैं। तो इनका औसत निकालना है तो बोलोगे सर 400, दूसरा 600, 800, 1000 और 1200 कितने से डिवाइड करें, तो बोलोगे सभी कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, इनका औसत लेना है। तो कंपनी कितनी है 5, तो हम किससे डिवाइड करेंगे 5 से। अब देखो एडिशन करते हैं हम, तो 1200 और 800 2000 हो गए, और 1000 3000, 3600, और ये कितने हो गए 4000, कितने 4000, और 4000 को डिवाइड कर दो 5 से। तो आपको मालूम है कि 5 40 कितने 800। तो इनका औसत कितना निकल के आया 800 कर्मचारी, इनका औसत कितना निकल के आया 800 कर्मचारी। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। हम नेक्स्ट पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, और क्वेश्चन 4 में पूछा गया है कंपनी एम में कार्यरत महिलाओं की संख्या है। कंपनी एम में कार्यरत महिलाओं की संख्या है। कंपनी एम में कार्यरत महिलाओं की संख्या है। तो देखो हम पहले ये देखें कंपनी एम में टोटल कर्मचारी कितने, तो आप देखोगे कंपनी एम में कितने कर्मचारी 600 कर्मचारी, कितने 600। अब इसमें किसकी संख्या निकालनी महिलाओं की, तो कंपनी एम का रेशियो देखो, कंपनी एम में पुरुष और महिला का रेशियो है 15:5, यानी 5 महिलाएं, कितनी 5। तो बोलोगे सर 5 महिलाएं हैं कितने में से, तो बोलोगे 15 और 5 20, कितना 20। तो 0 से 0
2 से गया कितने बार, 30 बार, और 30 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ, 150। तो कितनी महिलाएं, 150 महिलाएं किस कंपनी में काम करती हैं, एम कंपनी में काम करती हैं। तो समझ में आ गया होगा। हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, कंपनी एन एवं एम में कार्यरत कंपनी एन एवं पी में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या की कुल संख्या है। जाने कंपनी एन एवं पी में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या है। तो देखो कंपनी एन में कितने लोग काम कर रहे हैं, तो बोलोगे सर कंपनी एन में कितने काम कर रहे हैं, 800 लोग कंपनी एन में काम कर रहे हैं। मगर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पुरुष। तो देखो कंपनी एन में रेशियो क्या है, 4:1, यानी 4 पुरुष हैं तो 1 महिला है। तो देखो हम इसको कैसे करते हैं, तो आपको मालूम होगा पुरुषों का रेशियो कितना है, 4, टोटल कितना है, 5। ये किसका हो गया, कंपनी एन का हो गया। और कंपनी एन में कितने लोग हैं, 800। यह पुरुषों का निकलाया। अब देखो पी में निकालना, तो पी में टोटल लोग कितने हैं, तो बोलोगे सर 1200 हैं। कितने, 1200। अब इसमें पुरुष देखना, कंपनी पी में, तो कंपनी पी में पुरुष कितने हैं, 7, और टोटल कितने, तो बोलोगे 7 और 5 12, टोटल कितने, 12। तो आपको मालूम होगा इससे हम काटेंगे तो कितने बार गया, 100 बार गया। और इससे काटेंगे तो आपको मालूम है कि 16 पंजे 80 होते हैं, तो कितना हुआ, 160। और आगे देखेंगे तो 16 चौक 64, यानी 640 ही हो गया आपका। और ये कितना हुआ, 700। तो आपको मालूम होगा 7 और 6 कितने होते, 13। तो ये कितना आया, 1340। कितना आया, 1340। इसमें हमें क्या निकाला, हमने पुरुष कर्मचारियों की संख्या। तो पुरुष का निकाला तो रेशियो पुरुष का लेंगे, बट्टे में हमेशा टोटल लेते हैं। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम अगली टेबल डायग्राम पर चलते हैं, यानी अगली सारणी पर हम चलते हैं। तो जैसे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तालिका के बारे में हम सबसे पहले आपको बता दें कि 6 वर्षों में 5 विभिन्न स्थानों पर जो किराया है उसको दर्शाया गया है, और वो किस में दे रखा है, 1000 में। जैसे कि आपको हम बताएं कि 2005 में चर्च गेट का किराया था 5.3 हजार, और दादर का क्या था, 3.8 हजार, और कांदीवली का था 1.5 हजार, और बोरीवली का था 2.7, और बिरार का था 1.1 हजार। ये किस में, सब 1000 में है, ठीक है ना। तो आपको तालिका में दिख रहा होगा कि इसमें तो पॉइंट ही पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, दशमलव दिखाई दे रहे हैं। तो स्टूडेंट घबराने की कोशिश ना करे इसमें, क्योंकि जब पेपर देने जाते हो दशमलव से अगर हमारा पाला पड़ जाता है तो स्टूडेंट के हाथ पैर फूल जाते हैं, और क्वेश्चन हम बहुत जल्द गलती करते हैं, पर कहता है इस क्वेश्चन को छोड़ो, अगले पर आते हैं हम। तो घबराने की जरूरत नहीं, देखना ये दशमलव वाले क्वेश्चन विद इन 5 या 6 सेकंड में कैसे हम कर पाएंगे। तो आइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2005 से 2010 तक किस स्थान पर किराया लगातार नहीं बढ़ा। कहने का मतलब है किराया रेगुलर वे में किसका नहीं बढ़ा है। तो अगर हम देखें चर्च गेट की बात करें तो देखो इसमें 2005 में कितना है, 5.3 है, फिर 12.5 है, फिर 16.7 है, फिर 20.9 है, और 25.8 है, और 30.3 है। तो इसमें तो रेगुलर बढ़ा है किराया, हर वर्ष किराया बढ़ा है। अगर हम दादर में देखें तो देखो दादर में भी आप देख रहे होंगे, इसमें भी रेगुलर वे में बढ़ा है हमारा। अगर हम कादीवली की बात करें तो इसमें देखो, इसमें भी हमारा रेगुलर वे में किराया बढ़ा है, हर वर्ष किराया बढ़ा है इसमें। अगर हम बोरीवली की बात करें तो इसमें भी देखना आप रेगुलर वे में बढ़ा हुआ किराया। मगर हम बिरार की बात करें तो आप देख रहे होगे 1.1 हजार, उसके बाद हुआ 2.1 हजार, फिर दोबारा कम होके कितना हो गया, 1.8 हजार। तो कहने का मतलब है इसमें लगातार नहीं बढ़ा है, कम हुआ है, बढ़ा है। तो हमने क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि
किस स्थान पर किराया लगातार नहीं बढ़ा? तो कौन सा स्थान है यहाँ पर रेंट लगातार नहीं बढ़ा? वो कौन सा हमारा? विरार। तो आपका आंसर है, क्या है आंसर? वो आंसर है आपका विरार। क्या है? विरार। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि चर्च गेट में पिछले वर्ष की तुलना में, यानी चर्च गेट में पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष मासिक किराया, किस वर्ष मासिक किराया 100% से अधिक बढ़ा? तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पर आइए। वो कह रहा है चर्च गेट में, तो एक बात तो क्लियर होगी, स्थान कौन सा है? चर्च गेट। अब कह रहा है कि किस वर्ष मासिक किराया 100% से अधिक बढ़ा? किसकी कंपैरिजन में? पिछले वर्ष की कंपैरिजन में। तो आप सोच रहे होंगे सर इसका तो प्रत्येक का हमें निकालना पड़ेगा, तो बहुत टाइम लगेगा। नहीं, बस क्वेश्चन को समझो। मैंने बोला कितना बोला आपसे? 5-6 सेकंड। क्या बोला था मैंने? 5-6 सेकंड में आंसर हो जाएगा, तो वो आप समझे। देखो, अगर कोई चीज एक है, एक का अगर 2 हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? 100% बढ़ गया। और हमने पूछा है कि 100% से अधिक बढ़ा है। तो देखिए, अगर हम देखें तो वर्ष 2006 में अगर हम देखें तो इसका कितना बढ़ा है? 12.5। और इससे पहले 5 में कितना रहा था? 5.3। तो इससे अगर देखें, इससे दूने से अधिक है या नहीं है? अगर दूने से अधिक है तो दूने पर कितना बढ़ता है? 100% बढ़ता है। और ये दूने से अधिक है, तो इसका मतलब है कि कौन सी वर्ष हो गई? 2006 हो गई, जिसमें दूने से अधिक प्रतिशत बढ़ा है। अब इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर जिन स्टूडेंट को मालूम नहीं वो कैलकुलेशन में लगे रहेंगे। और दूसरा देखिए, देखो यहाँ पर इसका दूना है क्या? नहीं। यहाँ पर इसका दूना है? नहीं। यहाँ पर देखो इसका दूना है? नहीं, कहीं नहीं। तो हमारा कौन सा वर्ष है? तो वर्ष 2006 है, जो पिछले वर्ष की तुलना में कितना रहा? 100% से ज्यादा वृद्धि रही। तो आपका वर्ष को, आपका आंसर क्या हुआ? 2006। क्या? वर्ष 2006 आपका आंसर रहा। वही तो कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में, चर्च गेट में पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष मासिक किराया 100% से अधिक रहा? तो अब बताइए कितना टाइम लगा समझाने में? अगर जिन स्टूडेंटों को नहीं मालूम, और जिस स्टूडेंट ने हमारी क्लास नहीं ली उसको मालूम ही नहीं कैसे क्या चल रहा है, तो आपको मालूम होगा। हमने जस्ट वो मेथड बता दिया कि पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। देखो, जस्ट इसका दूना है। यही नहीं, कहीं भी अगर आपको परसेंट ग्रोथ निकालना है, अगर दूना हो रहा है तो 100% बढ़ा, अगर 3 गुना हो रहा है तो 200% बढ़ा। ये बात हम परसेंट वाली क्लास में आपको समझा चुके हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 3 पर चलते हैं। हाँ, जैसे कि पिछली क्लास में मुनिंदर बोल रहे थे कि सर आप मोटिवेशन नहीं देते। टेंशन मत लेना, इस क्लास के लास्ट में आपको बेहतरीन मोटिवेशन दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि वर्ष 2009 में, वर्ष 2009 में दादर में और वर्ष 2007 में बोरीवली में मासिक किराए के बीच कितना अंतर था? कितना अंतर था?
तो इसको समझें। क्वेश्चन ये कह रहा है वर्ष 2009 में दादर में और 2007 में बोरीवली में जो मासिक किराया, ये मासिक किराया ही इसमें दे रखा है मासिक किराया, उसमें अंतर कितना था? तो देखो 2009 और 2007, तो 2009 में देखना है दादर में, तो 2009 में हमारा दादर का कितना है? देखो 14.5, तो इसका दे रखा है 14.5। और 2007 में किस में देखना है? बोरीवली में। 2007 में बोरीवली में कितना है? 6.6, यानी 6.6, 6.6। तो इसके बीच अंतर निकालना है। हाँ, तो ये हमें क्या निकालना है? अंतर निकालना है। तो देखो अंतर के लिए क्या करें हम? इसको इसमें से घटाएंगे या ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बस ये वैल्यू किसकी है, बस ये ध्यान रखना, और ये वाली वैल्यू किसकी है? इसकी है बस। तो आपको मालूम है अब यहाँ पर आएगा 15 में से 6 गए तो कितने बचे? 9 बचे। आप 13 में से 6 गए कितने बचे? 7। तो 7.9, कितना? 7.9 हजार, क्या इसको कह सकते हैं क्या? हजार, या 7.9 में आप मल्टीप्लाई करते 1000 का, तो ये हो जाता 7922.20, 7900 हो जाता। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पर चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है कि वर्ष 2008 में कादिवली में मासिक किराया सभी वर्षों को मिलाकर विरार में कुल मासिक किराए का लगभग कितना प्रतिशत है? लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसके लिए हम ऑप्शन दे रहे हैं। ये आपका 30 है, दूसरा ऑप्शन है आपका 33 है, तीसरा ऑप्शन है हमारा 38 है, और चौथा ऑप्शन है आपका 45। आप बोलोगे सर इससे पहले आप क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया, आप इसमें क्यों दे रहे हैं? उसका देने का रीजन है क्योंकि आप पेपर देने जाओगे, ऑप्शन आपके सामने होंगे, तो मैं एक वो मेथड बताना चाहता हूँ, इससे आप बहुत कम समय में और आंसर कर सकते हैं आप। तो देखिए क्वेश्चन पर आइए। 2008 में कादिवली में मासिक किराया, तो 2008 देखो इसमें कादिवली में कितना है? 9.8, कितना? 9.8 है आपका। और विरार में कुल मासिक किराए का लगभग कितना है? विरार में कुल मासिक किराया, तो आपको मालूम होगा हमारा विरार ये है, और इसको आप ऐड करोगे तो इसको कर लो पहले विरार, तो 1.1 प्लस 2.1 प्लस 1.8 प्लस 3.6 प्लस 5.5 प्लस 7.8। अब देखो आप लोग, तो देखो 8 5 13, 13 और 6 19, 19 और 8 27, और एक 28, और एक 29। तो 29 के कितने हो गए आपके? 9 हो गए। हासिल कितना हुआ? 2। तो कितने हुए? 9। 9 और 5 14, 14 और 3 17, 18,
और 2 20 और 1 21, कितना 219, कितना 219। और आपको पॉइंट कहाँ लगाना था, कितना 219। तो अब देखिए आप, तो देखो अब ये तुलना किससे करवा रहा है, ये तुलना करवा रहा है विरार के कुल मासिक किराए से और किसकी, कादीवली के 2008 में। तो कादीवली 2008 में देखो, कादीवली ये है और 2008 में कितना है 9.8 है, कितना 9.8। तो बोलोगे कि सर ये 9.8 है किसका, कादीवली का 2008 का, और इसकी परसेंट किससे तो करवा रहा है, विरार से। कितना है आपका 21.9। अब परसेंट के लिए इंटू 100 करोगे तो देखो पॉइंट से तो पॉइंट हटा लोगे आप लोग, ठीक है ना। अब यही सोचना है। अब देखो ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, तो हम क्या करें, तो बोलोगे सर 9800 डिवाइड बाई 219, 219। अब देखो अगर हम भाग देंगे तो आप बेसिक पर आइए, तो हम पहले हम देखते हैं 21 का भाग देंगे, तो हम इसमें पहले 2 को लेके चल रहे हैं, 2 को लेके चल रहे हैं। तो आपको मालूम होगा 21 पंजे 105 होते हैं, तो 5 बार तो जाएगा नहीं है, यानी 4 बार चला जाएगा। 21 चौक 84, कितने बार जा रहा है, 4 बार हो गया। कितने बार जा रहा है, पहले 4 बार जा रहा है। कितने बार जा रहा है, 4 बार। तो आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, मैंने ऑप्शन क्यों दिया बस ये समझ लो, आप ऑप्शन क्यों दिया ये समझ लो। तो देखो आप पेपर में टाइम कैसे बचाएंगे, जैसे मैंने भाग दिया कि आपका कितने बार आया, 4 बार आया। कितना बार आया, 4 बार आया। अब देखो और हमारे ऑप्शन देखना, ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 3 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 3 से स्टार्ट हो रहा है और ये 4 से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमें आंसर ही तो देना है, कि हमें कैलकुलेशन दिखा नहीं सोनी पेपर में। तो आप तुरंत ट्रिक कर दो, कितना हुआ हमारा डी, कितना हुआ हमारा डी। समझ में आ गया नहीं आ गया, क्वेश्चन के हिसाब से लगभग में है तो पॉइंट 2 में आएगा, ठीक है ना, किसमें आएगा, पॉइंट 2 में आएगा। तो समझ जाना आप कितना आएगा 45, कितना आएगा लगभग 45। तो इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है हमें, अगर आपको करना है तो फिर 4 बार जाएगा, लगभग 7 बार ऐसा रहेगा इसका, ठीक है ना। और इसको हम कितना कह सकते हैं, हम 45, कितना कह सकते हैं 45। तो समझ गए। अब ये नहीं करना टेबल में कि पूरा क्वेश्चन करते रहो कि सर 9800 आया 219 का भाग कैसे दे, और इसके लिए बहुत टाइमिंग। बस हमें ये बहुत ध्यान देना है इस बात का कि हमको मालूम हो गया कि 4 बार जा रहा है और 4 से कोई जा रहा है ना, इसकी तो 3 से शुरुआत हो रही है। तो समझ जाना ये तो आपका आंसर है ही नहीं, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, डी होगा। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वो ये है कि किराए की दृष्टि से कौन सा शहर सबसे महंगा था। किराया की यानी किराए की दृष्टि से कौन सा शहर सबसे महंगा था। किराए की दृष्टि से कौन सा शहर सबसे महंगा था। तो हमारे रेंट के हिसाब से देखें कौन सा शहर सबसे महंगा है। तो सबसे पहले तालिका पर हम निरीक्षण करते हैं कैसे क्या हो रहा है। तो इसमें देखना रेंट की बात की जाए तो हम सबसे हम कंपेरिजन कर रहे हैं। देखो प्रत्येक वर्ष का देखो, इसका सबसे ज़्यादा है, इसमें भी देखो चर्च गेट का यहाँ भी ज़्यादा है, इस वर्ष में भी चर्च गेट का ज़्यादा है, इसमें देखो आप इसमें भी ज़्यादा है, 2009 में भी ज़्यादा है और 2010 में, यानी हर वर्ष सबसे महंगा कौन रहा हमारा। तो किराए की दृष्टि से सबसे महंगा कौन सा रहा हमारा, चर्च गेट। क्या, चर्च गेट, क्योंकि चर्च गेट का रेंट सबसे ज़्यादा है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किराए की दृष्टि से कौन सा शहर सबसे महंगा है। तो सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो सबसे महंगा शहर है आपका चर्च गेट। क्या है, चर्च गेट सबसे महंगा शहर है। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, मेरी इस पर एक क्लास और आएगी, किस पर, तालिका पर। तो तालिका पर हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं। जिन स्टूडेंटों ने इससे पहली वाली क्लास नहीं दे रखी है, सॉरी नहीं देखी है, वो प्ले लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। इसको आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है।
जैसे कि आपको मालूम है आज दशहरा का दिन है, तो दशहरा की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, मगर आपको हम खुशी बहुत होती है। मैंने स्टूडेंट से पूछा, बोलो सर आज छुट्टी कर दो, हम जा रहे हैं रावण मारने। अरे भाई रावण मारने तो जा रहे हो, बढ़िया बात है, तो आप दशहरा से क्या सीख रहे हैं? भाई सबसे पहले अपने अंदर के रावण को मारो। जो तुम्हारे अंदर रावण बैठा है वो आपका सिलेक्शन को रोक रहा है। वो कैसे रोक रहा है मैं आपको बता दूं। क्योंकि रावण में क्या थी? मैं थी, यानी सब कुछ वो क्या हूं? मैं हूं। तो जिस स्टूडेंट में ये आ गया कि सब कुछ मैं ही हूं, तो वो सिलेक्शन से दूर जा रहा है। और कभी भी स्टूडेंट को टीचर से ज़्यादा अपने आप को आंकना नहीं चाहिए, ठीक है ना। और जो स्टूडेंट वही टीचर से ज़्यादा अपने आप को आंकता है जिसके अंदर मैं आ जाती है। मैं का मतलब अहंकार, अहंकार का मतलब रावण, ठीक है ना। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा भाई, सबसे पहले अपने अंदर के रावण को मारो। तो मुझे उम्मीद है सारे स्टूडेंटों को इसका क्लास का बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो आप अंदर के रावण को मार के और बेहतरीन क्लास का एंजॉयमेंट कीजिए। और आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।